याकूब के खत की हम स्टडी कर रहे हैं, लेटर टू जेम्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने लास्ट टाइम जो है वो ईमान की आजमाइश के बारे में पढ़ा था। आज हम डाउट और फेथ के बारे में पढ़ेंगे। मेरे साथ देखें जेम्स याकूब चैप्टर 1 वर्स 5 till 8। लिखा है कि अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदावंद से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। यहाँ पर याकूब ने जो है वो हमें मशवरा दिया है कि हमें किस चीज़ को पाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि इससे पहले कि सब चीज़ें मांगो, किस चीज़ की तलाश करनी है? खुदा की बादशाही की। याकूब हमें कह रहा है कि हिकमत की अगर कमी हो तो वो खुदावंद से मांगे। दाऊद बादशाह ने जब अपने बेटे सुलेमान के लिए तख्त को छोड़ा था, तो उसने उसके लिए मोर देन 32 बिलियन पाउंड्स जो थे कह लेके छोड़े थे, क्योंकि जो वर्क पैसे आज के दौर में, क्योंकि जो सोना चांदी और सब कुछ जो छोड़ा गया था वो हैकल की तामीर के लिए, और दाऊद ने कहा था कि यू हैव टू बिल्ड द टेम्पल, और अपने बेटे के लिए उसने बहुत कुछ छोड़ा था। लेकिन जब उस लड़के ने दुआएं की खुदावंद के सामने, सुलेमान बादशाह ने, उसने खुदावंद से जो है वो मुनाजातें की, तो वहां पर एक चीज जो थी, क्या हुआ कि एंड पे उसको ख्वाब आता है, और ख्वाब में उसको खुदावंद से, रोया में खुदावंद से मुलाकात उसकी हुई, और खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरी दुआओं को सुना और मुनाजातों को सुना है, अब तू मांग के कि तू क्या चाहता है, हुकूमत चाहता है, दौलत चाहता है, या तू और क्या चाहता है। तो उस शख्स ने एक बात कही थी, उसने क्या कहा था कि खुदावंद मुझे तू क्या दे? हिकमत दे, तू मुझे हिकमत दे, तू मुझे जो है वो तू मुझे विजडम दे, तू मुझे ऐसा बात दे कि मैं समझ सकूं चीजों को, उस दुनिया की हिकमत और आने वाली चीजों की हिकमत। और बाइबल में लिखे कि खुदा को उसकी ये चॉइस बहुत ज्यादा पसंद आई। गॉड सेड टू हिम कि लुक, तू दौलत भी मांग सकता था, तो शोहरत, इज्जत, हुकूमत मांग सकता था, लेकिन तूने सबसे बढ़कर वो चीज मांगी है जो कि मुझे पसंद आई। और हिकमत मांगना, हिकमत पाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो खुदा की जात के साथ। यू नो, जब हम हिकमत को मांगते हैं, वी आर आस्किंग फॉर विजडम दैट कम्स फ्रॉम हेवन, and that comes from Holy Spirit, and that is coming from the God himself। और हम देखते हैं कि पाकरू के जो नेमते हैं, गिफ्ट्स हैं, उनमें से सबसे पहला गिफ्ट कौन सा है? द वर्ड ऑफ विजडम। नॉलेज होना एक और बात है, हिकमत होना एक और बात है। लोग बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। एक जमाना था मैं नॉलेज के साथ बात करता था, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ ली थी बाइबल में, पढ़ के लोगों ਨੂੰ पढ़ने बाद मैं पादरियों ਨੂੰ सवाल पा करके उन्होंने ਜਿਹੜਾ बहुत ज्यादा तंग कर देना। मुझे होता था कि ये पादरी है, वो बेचारे जवाब लाजवाब हो जाते थे, स्पीचलेस हो जाते थे, और मैं ये फील करता था कि शायद मैंने जीत ली है, बहस जीत ली है, और मैं बहस भी किया करता था। आई वाज यूज्ड टू गेट इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ डिबेट्स एंड ऑल दैट। लेकिन फिर खुदा ने मुझे ब्लेस किया हिकमत के साथ। मैंने खुदावंद से एक चीज मैंने कही, और अभी भी मैं कहता हूं कि बहुत थोड़ी है, बहुत ही कह लो कि बहुत थोड़ा है, और खुदावंद शायद बढ़ाए और बढ़ाए, मैं खुदावंद से ये कहता हूं। लेकिन मैंने खुदावंद से ये कहा कि आई एम प्रेसिंग विद नॉलेज, बट आई एम इम्प्रेसिंग विद नॉलेज। आई ट्राई टू इम्प्रेस विद नॉलेज। एक जमाना था जब मैं, आज से काफी साल पहले, जब मैं कलाम भी सुनाता था, तो मैं कोशिश करता था कि बड़ी गहरी गहरी बातें ढूंढ के कहीं से ला के लोगों को बताऊं, और इवन दो कि उस वक्त भी लोग बड़ा प्यार करते थे, और लोग कहते थे यार बड़ी गल है, ये बातें तो हमने ना सुनी ना देखी, ये कहां से ये आप लेकर आते हैं। लेकिन देन आई रियलाइज वन थिंग, वो ये था कि नॉलेज जो है वो बुतलान है, हवा की चरान है, इट्स जस्ट नॉट वर्थ। लेकिन क्या होगा कि जो चीज आपको खुदा की हुजूरी में मुमताज करती है, जो चीज आप जो है वो लोगों को, जिसकी वजह से आपको ब्लेसिंग, आप लोगों को ब्लेसिंग देते हैं, वो हिकमत है। दैट इज द विजडम। और विजडम, हिकमत का शुरू क्या है? मेरे साथ आप देख सकते हैं बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब, इमसाल की किताब, और उसके अंदर हिकमत का जो है वो बड़ा जिक्र है।
इसके अंदर लिखा है कि खुदावन का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। फहम जो है वो हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ जब हम रखते हैं तो हिकमत जो है वो हमारे अंदर आती है। और खुदावन के खौफ को जब हम समझते हैं, मेरे साथ देखें मिसाल 2 बाब और उसकी हम 5वीं है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 5 लिखा है, तो तू खुदावन के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसके मुंह से निकलते हैं, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार करता है। फिर 3 चैप्टर में लिखा है कि ए मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू उनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना होंगे। तू उनको अपने गले का तौक बनाना, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदावन और इंसान की मकबूलियत में जो है वो अक्लमंदी, इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। हालेलुया। तो खुदावन का खौफ जो है वो आपके अंदर हिकमत लेकर आता है। तो हिकमत कैसे रिसीव करें? और लिखा है कि हिकमत की कमी हो तो खुदावन से मांगे। सबसे पहली जो आपके अंदर जो चीज खुदावन चाहता है वो है आप मांगे खुदावन से। और मैंने कैसे खुदावन से ये चीज देखी कि जैसे मैंने कहा कि आई वाज यूज्ड टू इंप्रेस विद नॉलेज, बट देन आई स्टार्टेड प्रेसिंग विद प्रेयर। मैंने दुआ के अंदर खुदावन से मांगना शुरू किया। मैंने कहा खुदावन तो मुझे दे, ये बरकत दे, क्योंकि नॉलेज होना एक और बात है। नॉलेज तो शैतान के पास भी बहुत होता है। उसने यीशु मसीह को आयतें ही सुनाई थी, और यीशु मसीह को जो आजमाइश लिए आए थी तो उसने भी कलाम ही सुनाया था यीशु को। उसने कहा जी लिखा है कि तू अगर अपने तई गिरा दे तो फरिश्ते जो है तुझे उठा लेंगे। लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, लेकिन इट्स नॉट गोना हेल्प। आपको, हमको, सबको हिकमत खुदावन से मांगने की जरूरत है। उसके लिए दुआ की जरूरत है, उसके लिए खुदावन के खौफ की जरूरत है, खुदा के अंदर दिलेरी के साथ जाने की, खुदा का खौफ रख रहे हैं कि दुनिया से दिलेरी रखनी। और तीसरा जो है खुदावन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हाउ डू यू रिसीव द विजडम? व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ गॉड। खुदा के दिल को समझना शुरू करें। और खुदा का दिल हमारे अंदर कैसे नजर आएगा? जब हम वैसे बिहेव करेंगे जैसे खुदा बिहेव करेगा। उसमें लिखा ना कलाम में कि वैसे बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप है। ठीक है ना? तो आसमानी बाप क्या करता है? वो सबको गले लगाता है, सबको माफ करता है। आसमानी बाप क्या करता है? वो सबसे प्यार करता है, वो सब पर अपना सूरज चमकाता है, सबको उसने पैदा किया है। हम क्या करते हैं? हम जो है छोटी छोटी बात पर जो है वो दिल में लेके बैठ जाते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी का ये नुकसान हो गया और अब तू सारी जिंदगी के लिए मेरी आंखों से, नजरों से गिर गया। आई विल नेवर एवर एक्सेप्ट यू एंड रिसीव यू बिकॉज आई फील कि बिकॉज ऑफ यू माई लाइफ इज रूइंड। हम जो है वो ऐसी बातें करते हैं। हम खुदा की तरह नहीं सोचते। हम जो है वो दूसरे को हकीर जानते हैं। हम लोगों को जो है वो बड़ा या छोटा अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। हम अमीर को ऊपर उठाते हैं, गरीब को हम जो है वो बेइज्जत कर देते हैं। हम जो है वो लोगों को इस वजह से नहीं, उनके स्टेटस की वजह से जो है वो लोग क्या करते हैं, लोगों को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल ये कहती है कि यू मस्ट बिलीव एंड यू मस्ट बिहेव लाइक व्हाट गॉड विल डू। और जैसे एक वो मुहावरा भी है कि व्हाट वुड जीसस डू। लोगों ने पहने होते हैं अपने रिस्ट बैंड, WWJD लिखा होता है कि व्हाट वुड जीसस डू। खुदावंद इस सूरत में क्या करेगा? अगर आप ये सब कुछ करना शुरू कर देंगे, देन आई विल से सेफली के आपके अंदर खुदा की विजडम अब काम कर रही है। व्हेन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक गॉड। और उसने कहा कि खुदा से मांगो। और मांगने के वाले से खुदा से क्या लिखा है? वापस जाएंगे याकूब के ही लेटर में, उसी में चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। जैसे हम कहते हैं कि अपने असीरा नु हकीर ना कदी समझेगा। खुदावन बेइज्जत नहीं करता। अगर आप खुदावन से मांगने के लिए जाएं तो खुदावन जो है वो बेइज्जत नहीं करता। आपके पास कोई मांगने आए, कोई कर्जा या कोई वैसे, तो आपको सडनली क्या फील होता होगा कि हुण मेरा हाथ उठा है, मेरी दाढ़ थले आ गया, बंदे में जिस तरह मर्जी कंट्रोल कर सकना, जो मर्जी इसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन खुदावन जो है वो बेइज्जत नहीं करता और सबको फ्याजी के साथ देता है। आपने कभी फील किया है कि जब हमसे कई दफा गुनाह या गलती हो जाता है तो हम कितना शाय फील करते हैं खुदावन के पास जाने से। और अगर कोई शख्स बहुत ही कोई बड़ी काम कर बैठे तो उसको लगता है कि शायद खुदावन हमें माफ नहीं करेगा। और हमें लगता है कि
हम किस मुंह से जाएं। ठीक है, हम खुदावंद से प्यार भी करते हैं, डर भी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो किसी को मलामत नहीं करता। सो इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव डन। ऑब्वियसली गॉड डजंट वांट यू टू कैरी ऑन डूइंग द रॉन्ग स्टफ, लेकिन खुदावंद आपको ये बताना चाहता है कलाम में से कि व्हेन एवर यू गो टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस और आस्क फॉर एनीथिंग, गॉड विल नॉट होल्ड इट अगेंस्ट यू। और वो खुदावंद आपको बेइज्जत या मलामत नहीं करेगा, खुदावंद आपको हमेशा गले से लगाएगा। मुशर्रफ बेटा जब वापस आया था तो आ रहा था, रास्ते में था, तो बाप के बारे में क्या लिखा है कि उसने भागकर जाकर उसको क्या किया, गले लगाया। उस वक्त वो सूरों की लिद में जो है वो लिबड़ा हुआ था, ठीक है ना, वो फुल हेड से टो तक सूरों की जो है वो कह लें कि जो वेस्ट है उसके अंदर था, क्योंकि वो सूरों के साथ ही सोता था, उठता बैठता था। सूरों की स्मेल उसमें से आ रही थी, कपड़े उसके फटे हुए थे, जख्मी हालत में था। लेकिन बाप ने से ये नहीं कहा कि ओ अच्छा बाय द वे मेरे वो पैसे ना कि बने जेडे मैं तेन पैसे दे, किन्ने को बच गए ने, कितने, हो सकता है कि उसने पैसे साढ़े उड़ा दी, उसने बल्कि कर्जा भी ले लिया, वो लाखों कर्जों में चला गया। लेकिन बाप ने क्या किया कि बाप ने उसको गले लगाया। उसने ये भी नहीं कहा कि जरा जाके पहले यदि हालत सही करो, बाद में उसने कहा कि जाके इसको नई पोशाक दो, इसको जूते दे दो, इसको अंगूठी दे दो। सो इफ गॉड कैन रिस्टोर अस फ्रॉम व्हाटएवर पोजीशन वी कम फ्रॉम, हम किसी भी पोजीशन से वापस आए, खुदा में रिस्टोर करता है। व्हाई डोंट वी रिस्टोर ईच अदर? हम आपस में क्यों नहीं रिस्टोर कर सकते? थिंग्स जो कि हमारी पास्ट लाइफ में होती हैं, जो कि हमारे दूसरी पुरानी जिंदगी में होती हैं, वी स्टिल होल्ड दोज थिंग्स अगेंस्ट ईच अदर। हम जो है वो एक दूसरे के खिलाफ हम खड़ा करते हैं। मियां बीवी एक दूसरे को इतने साल पहले पुरानी बातों के लिए बेइज्जत कर रहे होते हैं। मियां बीवी जो है एक दूसरे को कहते हैं जी फलां टाइम पे आपने ये बात की थी, बंदा पूछे तू ये तक याद रखी, तूने अभी तक वो बात ज़हन में बैठाई, आपने ये बोला था। कई दफा होता है, अमूमन मैं जो है सेफली कह सकता हूं कि जो खवातीन है वो ज्यादा ये इस तरह की बातें याद रखती हैं, मर्द जो है वो इजीली भूल जाते हैं। आई बिलीव मे बी यू माइट फाइंड मी रॉन्ग इफ यू आर वुमन सिटिंग इन दिस कांग्रेगेशन। नहीं, मजाक कर रहा हूं। हम बेसिकली वो जो है हमारे इवल डिजायर एंड हार्ट जो है वो फॉलन नेचर है, पुराना इंसान है, वी कीप होल्डिंग थिंग्स। लेकिन क्या हुआ कि बाइबल कहती है कि जब वो वापस आया उसने उसको गले लगा लिया। उसने ये भी नहीं पूछा कि तू कित्थों कित्थों हो गया है, तू किथे किथे मुंह काला करके है, तू की कीता मेरे पैसे ना, तूने तो बड़ी उस वक्त बात की थी कि जी बड़े मैंने पैसे दो तो मैं जाके बिजनेस शुरू करूंगा और मैं अपना बिजनेस आपके बिजनेस से भी बड़ा कर दूंगा। डैडी आपको क्या पता कि आपने जो ना, आप तो पुराने जमाने के लोग, इस तरह के भी बच्चे बात करते हैं ना कि तुसी तो पुराने जमाने दे, तुसी चार पैसे की इकट्ठे कर ले, तुसी अखा मथे ते आ गए, हुण मैनू मेरा हिस्सा दो, मैं जाके आपको बताऊंगा। अब डिजिटल जमाना है, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड सडनली ही फेल, और उसने सारा कुछ जो है वो उधर खत्म कर दिया। लेकिन बाप का प्यार कैसा था, बाप ने उसको गले से लगाया, बाप ने उसको चूमा। और बाप को तो उम्मीद भी नहीं थी। उसने जब बड़े भाई ने सवाल पूछा तो बाप ने क्या कहा, ये तो मर गया था, ही वाज डेड टू अस, इसकी तो खबर भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था कि ये जिंदा है। लेकिन वो वापस आता है। और इसीलिए आसमानी बाप के बारे में क्या लिखा है कि जब कोई शख्स तायब होकर गुनाहगार जो है वापस आता है तो आसमान में क्या हो रहा होता है, वहां पर खुदावन क्या करता है, जश्न, पार्टी थ्रो होती है। वहां पे कहते हैं जी लेट्स सेलिब्रेट, क्योंकि हमारा ये बेटा बेटी जो है वो वापस आ गया। हम इंसान क्या करते हैं, हम रास्ता बदल लेते हैं, दूरों वेख के बोला है उन्हें मत्थे भी लगना चाहिए। आज सुबह सुबह ही है बंदा मत्थे लग गया है ना, ये कितने टक्कर गया है ना, आज मेरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा क्योंकि इसने जो है इस शख्स जो मेरे सामने आ गया। फिर हिकमत कहां पे है हमारे अंदर, नहीं है। बाइबल लिखा है कि खुदा से मांगे तो वो बगैर मलामत किए देगा, आपको वो बेइज्जत नहीं करेगा, आपको वो मलामत नहीं करेगा, बल्कि फयाजी के साथ देता है और उसको दिया जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर जब नए अहद की बात की थी तो वहां पर खुदा ने क्या कहा था कि मैं तुमसे अब कहता हूं कि अपने दुश्मन से भी प्यार करो, अपने दुश्मन से भी प्यार करो, लव योर एनिमीज, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट डिड ही सेट एन एग्जाम्पल। मेरे साथ आप देख सकते हैं, रोमन्स में जाएं, रोमन्स में देखें, रोमन्स चैप्टर 8
नहीं सॉरी, रोमन्स चैप्टर 5 और वर्स 8 लिखा है कि, बल्कि हम वर्स 6 से पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कमजोर ही थे, रोमन्स 5 वर्स 6, तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर हुआ। किसी रास्त बास की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, लेकिन शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने पर जरूरत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मरा। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से जरूर ही बचेंगे, क्योंकि बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। गुनाह के एतबार से हम क्या थे? उसके दुश्मन थे, लेकिन उसने क्या किया? हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो लिखा है कि वापस आते हैं कि हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। हिकमत के अंदर ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। हिकमत में मोहब्बत आती है, हिकमत में खुदा का खौफ आता है, हिकमत में फ्याजी आती है, हिकमत में मलामत ना करना आता है। हिकमत जो है वो खुदा की मानंद बनने को कहा गया है। और फिर आगे जाकर कहता है कि ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुद्र की लहर की मानंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहरों को आपने देखा है कभी? है जानती है जिसमें पता नहीं बंदे डुबो देंगे, कभी बिल्कुल ऐसे हल्के से, और फिर वापस जरूर जाते हैं, वो इधर उधर ही होते रहते हैं। शक करने वाला ऐसा ही शख्स है कि वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा। और यहां पर हम देखते हैं लिखा है कि ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकयाम है। दो दिले शख्स से बाइबल में लिखा है खुदावन को नफरत है। गॉड डजंट वांट पीपल विद टू हार्ट्स। खुदावन को दो दिलों वाले शख्स की जरूरत नहीं है, एंड ही डज नॉट लाइक देम। आप कभी ईमान की बातें करें, कभी आप सडनली के हाय 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 मैं तो बहुत ही दुखी है, मैं बहुत ही परेशान, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो मरने वाला हो गया, मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर वो हो गया, और साथ में सडनली आप खुदावन की शिफा की बातें करें, कभी आप निजात की बात करें, कभी आप जहन्नुम की बात करें, कभी आप जो है वो मोहब्बत की बात करें, कभी नफरत की बात करें। एक ही चश्मे से दो तरह का पानी नहीं जारी होगा। आप कभी भी खुदा से बरकत नहीं रिसीव कर सकेंगे, हम कभी भी नहीं रिसीव कर सकेंगे अगर हम दो दिलों के साथ रहेंगे। मेरे साथ आप देखें इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत, एक ही पेज पीछे है। Hebrews chapter 11 verse 6, बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है। हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम किस सोच के साथ बैठे हैं कि आज हम फिर खुदावन को पसंद आए, हमारी वर्शिप जो है वो खुदावन को प्लीज करे। वी वॉन्ट टू बिकम प्लेजेंट टू आवर फादर एंड लॉर्ड। लेकिन लिखे है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना ना मुमकिन है। और अगर हम बेईमानी की, कम इत्कादी की बात करें, इफ वी टॉक फेथलेसनेस, तो क्या खुदावन को पसंद आएंगे? नो, ही वोंट, ही विल नॉट लाइक अस। हमें से कौन कौन है जो कि फेथलेसनेस की बातें, आप अपने आप को देखें कि अगर 10 टाइम हम बोलते हैं तो 10 में से कितनी दफा हम फेथलेसनेस की बात कर रहे थे और कितनी दफा हम फेथ के साथ बात कर रहे थे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम मसीही और गैर कौमों में एक फर्क है कि मसीही बंदे को पूछो, बंदा वो बिल्कुल मरने वाला भी होगा, उससे पूछोगे तो कहेगा खुदा दा शुक्र है, शुक्र है खुदावन। वो हमेशा ये बात सबसे पहले कहेगा। लेकिन हमें जो है वो क्या करना है? खुदावन के सामने ईमान के साथ आना है। और लिखा है कि खुदावन के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। हाँ, ये सबसे बड़ा हुलिया है। जब आप ईमान, कोई कहे जी आप ईमान लाएं, तो आपको ईमान कैसे लाएंगे और कैसे आप इजहार करेंगे कि ईमान मेरे अंदर है? यू हैव टू बिलीव कि ही इज हियर, है ना। अगर आप आज चाहते हैं कि खुदावन से आप कुछ मांगे, अभी जैसे हमने शोल्डर के लिए दुआ की, दर्द के लिए, हमने अपने और मसलों के लिए दुआ की, तो अगर हम ये पूरे दिल के साथ ये दिल में बिठा लें कि while we were praying he was here और he is here, that means कि we have faith। ठीक है ना, कि खुदावन मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। दो चीजें याद रखें कि खुदा मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, और दूसरा यह है कि वो अपने मांगने वालों को बेइज्जत नहीं करता और उनको बदला देता है और उनको ब्लेस करता है। ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें।
और खुदावन जो है वो देगा। मत्ती की इंजील 21वां बाब और इसकी 21वीं आयत में ऐसा देखें, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 21। एक दो आयतें उसके बाद हम फिर बंद करेंगे। लिखा है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हो, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुमको मिलेगा। सब कुछ मिलेगा जो कुछ हम दुआ में ईमान के साथ मांगेंगे। मरकस की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 22 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की अल्फाज हैं। ईमान का इजहार कैसे है कि जब आप दुआ करें तो ये कह दें कि मुझे मिल गया है, इससे पहले कि वो नहीं मिला। जैसे मैं भाई को वो क्यों मैं कह रहा था कि आप अपना बाजू मूव करें, बिकॉज इफ यू बिलीव इन फेथ कि आई कैन डू दैट, दैट मीन्स दैट यू विल रिसीव दैट। इवन दो कि इस वक्त आपको दर्द हो रहा होगा, लेकिन अगर आप कहें कि मेरे शोल्डर में बहुत दर्द है, दुआ हुई है, आपने मांगा है खुदा से, इसलिए नहीं कि मैंने दुआ की, इसलिए कि आपने खुदा से मांगा और आप उसको प्रैक्टिस में लाएं, एंड देन यू विल डू दैट। सो पुलिया क्या है रिसीव करने का? कि डू what you were not able to do before the prayer। ठीक है ना? अगर आप सुबह उठ नहीं सकते, अगर आप रात को नहीं सो सकते, अगर आपको जो है वो प्रॉब्लम होती है, अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है, अगर आप इंसोम्निया का शिकार हो गए, अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है, आपके प्रॉब्लम आ रही है हर चीज में, तो आप अगर ईमान के साथ वो करना शुरू कर देंगे ना, इवन दो कि सो वीक, आपको पता भी हो कि मेरे से मुश्किल है करना, लेकिन अगर आप ईमान से शुरू कर देंगे, that will happen for you and this will start happening for you। हम जब लोगों के लिए दुआ करते हैं, बदरुओं को छिड़क के निकालते हैं, हमें कोई नजर तो नहीं आ रहा था ना कि बदरू अंदर सीधे बाहर चली गई, लेकिन चली जाती है ना, वो चीखें मार के निकलती है ना, वो क्यों? क्योंकि ईमान होता है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बट व्हेन यू कमांड दैट हैपेंस, व्हेन यू से दैट हैपेंस। जैसे उस शख्स ने कहा था, उसने कहा था कि मैं अगर इधर से कमांड करूंगा, क्योंकि आई एम एन आर्मी पर्सन, फौजी हूं मैं। यीशु मसीह के पास जब सूबेदार आया था, उसने कहा था कि मैं कहूंगा तो अपने नौकर को कि जाकर मेरा हुक्म दे दो। पुलिस वाले या आर्मी वाले जो है क्या करते हैं कि जी जनरल साहब ने ये कहा है। अब ये थोड़ी है कि जनरल जाकर उधर जाके देखेगा कि यार नौकर कार भी रह के नहीं, आपको पता होता है कि बिकॉज आई हैव सेड इट हैज हैपेंड, इट मस्ट बी हैपनिंग। ठीक है ना? सो व्हेन वी हैव अथॉरिटी इन जीसस, व्हेन वी से इट इज हैपनिंग। ठीक है ना? ईमान के साथ। तो आज का जो मैसेज है, इसमें जो चीजें समझने की जरूरत है वो ये कि हिकमत खुदा की तरफ से है, वो खुदा की मर्जी है और खुदा का एटीट्यूड है। खुदावन अपने मांगने वालों को देता है, सबको देता है, बेइज्जत नहीं करता, और हमारा एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए। और शक ना करें, ईमान लाएं, तो फिर हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। वगरना हम लहरों की तरह रहेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर। और ये चीजें जो हैं, ईमान जिनके अंदर नहीं होता, वो आप ये देखेंगे हर चीज में उनकी प्रॉब्लम होती है। वो अपने फैमिली के अंदर भी खुश नहीं है। शक करने वाले जो लोग हैं वो हर वक्त जो है वो मुसीबत में रहते हैं, और वो कलीसियाओं में खुश नहीं रहते, कभी उस चर्च कभी उस चर्च, इस तरह के लोग भी हैं। ठीक है ना? फैमिली के अंदर भी आप देख लें, और दोस्तों में भी ऐसे लोग जो हैं इनको कोई पसंद नहीं करेगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए अपना ईमान खुदावंद की ज़रूर में मजबूत करें। आमीन।